प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में जय मसीह की। प्रभु आप सभी को, यीशु में सभी भाई बहनों को बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीष दे। आप सभी प्रभु में बढ़ते जाएं। मैं आज अपने जीवन की एक बहुत बड़ी गवाही आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। मैं खुदा के नाम को महिमा देने के लिए गवाही दे रही हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म किया। वो बातें जो मेरे जीवन में घटी मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। बात 14 फरवरी की है और इससे पहले मेरी बेटी जिसका नाम अनाया भोयर है, उसकी तबीयत खराब हुई। उसको 5 डेज से फीवर आ रहा था, हाई फीवर आ रहा था। डॉक्टर मेडिसिन दे रहे थे, एंटीबायोटिक चेंज करके दे रहे थे, बट उसका फीवर जो था वो नहीं उतर रहा था। तो जिस डॉक्टर को हम दिखा रहे थे, एक्चुअली उसको 14 डेज से फीवर ऑन ऑफ हो रहा था, उसको आ रहा था। जैसे डॉक्टर के पास जाते, वो मेडिसिन देते, वो 3 दिन में उसका फीवर और उसका कोल्ड कफ ठीक हो जाता। तो उसके बाद में फिर 4-5 दिन रुकता, उसके बाद फिर आता, इस तरीके से हो रहा था। तो फाइनली जब 14 तारीख था तो देखे कि नहीं ठीक हो रहा है, तो फिर हम 15 तारीख को दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए। तो दूसरे डॉक्टर के पास जब लेके गए हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने तुरंत उसका ऑक्सीजन लेवल चेक किया, उसके बाद उसका एक्सरे निकाला और तुरंत उसे एडमिट करके आईसीयू में कर दिया। बोले कि इसको तो सीवियर निमोनिया हो गया है। तो हमको बहुत लगा, अरे अभी तक तो सब ठीक था, बच्ची हंस रही थी, खेल रही थी, खा रही थी, सब कुछ कर रही थी, अचानक से एकदम डॉक्टर निमोनिया कैसे बोल दिए ऐसे करके। जिस डॉक्टर को हम दिखा रहे थे उस डॉक्टर ने उसे डायग्नोज नहीं किया। और मैंने कहा भी डॉक्टर से कि कहीं निमोनिया का तो सिम्टम नहीं है सर, कि फीवर मतलब हाई फीवर आ रहा है, जा नहीं रहा है, आप प्लीज़ टेस्ट करा लें। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, निमोनिया का सिम्टम नहीं है, ऐसा करके मुझे कहा। तो हम थोड़ा निश्चिंत होंगे कि भाई वो भी डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। तो फिर उसके बाद हम निश्चिंत हो गए थे। लेकिन जब हम दूसरे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने निमोनिया बताया और वो भी सीवियर निमोनिया बता दिया। तो खैर उसे आईसीयू में हमने डॉक्टर ने शिफ्ट किया और उसे ऑक्सीजन वगैरह दिया। 15 तारीख थी, वहाँ हॉस्पिटल में आईसीयू 2 में थी। उसके बाद में 16 तारीख को उसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। निमोनिया और थोड़ा बहुत जो उसके लंग्स में बचा हुआ था, एक साइड का पूरा बचा हुआ था, वो उसमें भी फैल गया था। तो दोनों लंग्स में उसका मतलब जो जम्स जो था वो फैल गया था निमोनिया का। अब वो सांस नहीं ले पा रही थी। डॉक्टर ने पहले छोटे वाले वेंटिलेटर से देखा कि हाँ कि ठीक है, ले पाएंगी, पर उसमें भी नहीं ले पा रही थी। रात के समय में जल्दी जल्दी में डॉक्टर ने उसे मेरी बच्ची को वेंटिलेटर में डाला। हमारे जीवन का ये हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा क्या हो गया। अरे सब कुछ सही चल रहा था, अच्छा चल रहा था, हल्का फीवर मतलब फीवर आ रहा था, बुखार आ रहा था, लेकिन इतना नहीं सोचे थे कि उसको सीवियर निमोनिया हो जाएगा। और वो भी इतना कि उसको वेंटिलेटर में डालना पड़ेगा, वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। हमारे जीवन के लिए बहुत ही कठिन समय था कि हम अपनी बच्ची को उस वेंटिलेटर में जाते हुए देख रहे थे, उसको उस दर्द में तड़पते हुए देख रहे थे, उसे इतनी तकलीफ में हमने देखा जिसको मैं आप लोगों को बयान भी नहीं कर सकती। वो बहुत तकलीफ में थी। डॉक्टर ने उसे वेंटिलेटर में डाला। उस वेंटिलेटर में वो 8 दिन रही और उस 8 दिन में उसने बहुत दर्द, बहुत तकलीफ सही। उस दर्द को जब मैं देखती हूँ, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मेरे भाई और बहनों, वो छोटी सी बच्ची 6 साल की, जो अभी अभी 14 फरवरी को उसका बर्थडे था और छठवा उसका लगा था, उस 6 साल की बच्ची उस दर्द को सह रही थी, वो फाइट कर रही थी वहाँ पे। मैंने जब उससे देखा तो मैं देखा कि अगर मैं इसकी जगह होती तो शायद मैं इतना फाइट नहीं कर सकती। उसने बहुत फाइट किया, उसने बहुत दर्द सहा उस वेंटिलेटर में। हर पल वो दर्द से ऐसे तड़पती, उसकी आंखें बाहर निकल जाती, ऐसे पूरे शरीर को सिकोड़ लेती, इतने दर्द में वो थी।
मैं बस प्रार्थना कर रही थी, मैं प्रार्थना कर रही थी बस। क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स जो थे, वहाँ की नर्स जो थी, वहाँ के जो सिस्टर्स थे, उसका जो मेन डॉक्टर था उसने भी हिम्मत खो दिया था। उसने भी हिम्मत खो दिया था। उस डॉक्टर को भी कॉन्फ्रेंस में कहीं और जाना था। उसने कहा कि आप दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा और सुविधा भी दूंगा कि आप इसको यहाँ से ले जा सकते हैं। उसने भी हिम्मत खो दिया था कि नो, और उसने कह दिया था कि वेंटिलेटर में है, मतलब उस बच्ची का कुछ नहीं है, सब मशीन के भरोसे है और उसका कुछ भी नहीं है। उसने भी हिम्मत खो दिया। हम बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक बहुत बड़ा तूफ़ान हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में आया, बहुत बड़ा तूफ़ान। मैंने कहा कि मेरी कश्ती में मेरा यीशु सवार है और वो तूफ़ान को डांटने वाला है। मैंने यीशु से कहा उस तूफ़ान को डांटे और उससे दूर ले जाए, मेरे जीवन से दूर ले जाए। जब डॉक्टर्स ऐसे बात करते, राउंड पे आते और देखते और बोलते कि, और चुपचाप खुसुर फुसुर बातें करते और डॉक्टर के साथ कि नो होप, नो चांस, ऐसे इस तरीके से वो बातें करते कि ऐसे केसेस हमने बहुत देखे हैं। और वहाँ की एक बात ये थी कि एक बार जो वेंटिलेटर में जाता है वो वेंटिलेटर से बाहर नहीं आता है। मैंने कहा नहीं, मैं किसी डॉक्टर की बात नहीं सुनूंगी, मैं किसी डॉक्टर की बात नहीं लूँगी। मैंने, मेरे पति ने, मेरी फैमिली ने ये डिसाइड किया कि हम किसी डॉक्टर की बात नहीं सुनेंगे। हमारा डॉक्टर, जो डॉक्टरों को डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है, यीशु नासरी, हम उसकी बात सुनेंगे। उसने कहा तलीता कुमी। मुझे ये वर्ड याद था, मुझे ये घटना याद थी जब यीशु के ज़माने में हुआ था, जब याईर की बेटी मर गई थी और लोगों ने कहा कि मर गई, अब गुरु को तकलीफ ना दे, पर यीशु ने कहा वो जिंदा है और लोगों ने नहीं सुना। पर यीशु ने कहा वो जिंदा है। यीशु ने लोगों की बातें नहीं सुनी, यीशु ने परमेश्वर पिता की बातें सुनी कि परमेश्वर ने उसे बताया। और मैं यीशु की बातें सुन रही थी, तलिता कोमी। मैंने कहा मैं किसी डॉक्टर की बात नहीं सुनूंगी, मैं कोई नर्स की बात नहीं सुनूंगी, मैं कोई बड़े डॉक्टर की भी बात नहीं सुनूंगी, मैं बस ये सुनूंगी तलिता कोमी। मेरे यीशु ने कहा तलिता कोमी, ये लड़की उठ जा। मैं बोलती थी अनाया उठ जा। यीशु पप्पा बोल रहे हैं अनाया उठ जा, अनाया उठ जा। और मैं ये दुआ करती, और मैं ये दुआ करती। मैं पिछले दिनों इज़राइल गई थी, वहाँ से मैं प्रेयर शॉल लेके आई थी। मैं प्रेयर शॉल अपनी बच्ची को टच करके बोलती कि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी, मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। मैं दुआ करती कि अनाया इस वस्त्र को ही छू लेगी तो चंगी हो जाएगी, अनाया इस वस्त्र को ही छू लेगी तो चंगी हो जाएगी। जब वो वेंटिलेटर में थी तब तक मैं दिन रात आके झपकी बिना मैं दुआ करती रही। मैं कभी झपकी लग जाए तो उसमें भी मैं दुआ करती, और मैं जागते हुए सिर्फ दुआ करती, दुआ करती, सिर्फ दुआ करती। मैं सिर्फ यीशु की आवाज़ सुनना चाहती कि मेरे यीशु ने क्या कहा। मेरे यीशु ने कहा तलीता कुमी। उस स्त्री ने कहा कि मैं इसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मैं इसके कानों में कहती यीशु की लहू की जाए, यीशु की लहू की जाए, यीशु की सामर्थ्य लहू की जाए, यीशु की लहू इसके शरीर के रग रग में बहे, इसके नस नस में बहे, इसके हर अंग को छू ले और उसमें जीवन को भर दे, क्योंकि यीशु का लहू जीवन देता है, यीशु जीवन देता है और मेरा यीशु जीवन देने वाला है। वो मुझसे, मैं यीशु से कहती तूने दिया है, तूने संभालना है, तू मुझसे मेरी बच्ची को नहीं ले सकता, तू मुझे वापस लौटा इसे, तू मुझे वापस लौटा, मेरी बच्ची मुझे वापस लौटा। तूने गिफ्ट दिया है मुझे, और मेरे खुदा तू क्या सिर्फ 6 साल के लिए मुझे गिफ्ट देगा कि मेरी ममता तो अभी तृप्त भी नहीं हुई? नहीं, मेरी बच्ची मुझे वापस लौटा। और मैं दुआ करती और उसके कानों में बोलती यीशु की लहू की जाए। तेरे कोड़े खाने से आस चंगी हो गई है, तेरे कोड़े खाने से अनाया चंगी हो गई है। और मैं ये वर्ड बार बार बोलती उसके कान में, उसके सर पे हाथ रख के, उसके पैर को छू के। वो वहाँ पे 8 दिन वेंटिलेटर में थी, हाई फीवर उसको रहता था।
हाई फीवर रहता था उसको, उसको सांस लेने में तकलीफ थी। उसको मेडिसिन काम नहीं कर रहे थे, 3 से 4 दिन तो मेडिसिन काम ही नहीं किया उसके ऊपर। डॉक्टर हर टेस्ट करा रहे थे, हर टेस्ट, हर बार में टेस्ट। कभी उसके चेस्ट में पानी भरा है तो उसको निकाल के देख रहे थे कि इसमें कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, ऐसे कोई तो नहीं है जिससे फीवर नहीं कम हो रहा है, मेडिसिन काम नहीं कर रहा है कि दूसरे मेडिसिन देने पड़ेंगे, दूसरे इंजेक्शन देने पड़ेंगे। उसकी हर टेस्ट डॉक्टर भी मतलब डरे हुए थे, किसी तरीके से मतलब कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। वो हर तरीके से वो कर रहे थे। और मैं दुआ करती कि ये जो मशीन लगा है, ये जो इंजेक्शन जा रहा है, ये जो मेडिसिन जा रही हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं, मेरे खुदावंद नासरी, इस सब में मेरे प्रभु तेरी सामर्थ हो कि मेरी बच्ची इस वेंटिलेटर से बाहर आए और वो गवाही का कारण हो। हर घर जाऊंगी नासरी, हर घर में जाकर खटखटा के बताऊंगी कि मेरे नासरी ने मेरी बच्ची मुझे वापस लौटा दिया है। मैं गवाही दूंगी, तेरे नाम की महिमा करूंगी। मेरे जीवन में बहुत सारे तूफान आए हैं, बहुत सारे। ये बहुत ही खतरनाक और भयानक था जो हम जी रहे थे, उससे को जिससे गुजर रहे थे हम। अपनी बच्ची को ऐसे तड़पते हुए, छोटी सी बच्ची जो हंसती खेलती, हर किसी से घुल मिल जाती, अपनों में सभी से प्यार मिलता, सभी को प्यार करती, बाहर जिसको नहीं जानती उससे भी अच्छे से घुल मिल के बात करती, सभी के लिए वो प्यारे थी। मैं नहीं समझ पाई कि दुष्ट किया एविल आई कब उसे लग गई, मैं नहीं समझ पाई। मैं दुआ करती, हमेशा दुआ में हम रहते। और इस तरीके से वो 8 दिन तक वो वेंटिलेटर में थी, हम दुआ कर रहे थे। वो 16 तारीख को वेंटिलेटर में गई। 18 तारीख को मेरी सिस्टर जो कि फास्टिंग प्रेयर में थी, वो मुंगेली से आई रायपुर देखने के लिए। उसके बेटे का एग्ज़ाम था, फिर भी जब बीच में छुट्टी थी एग्ज़ाम की तो उसमें वो आई। और वो आई है घर। तब मैं जब हॉस्पिटल से जब मैं आई हूँ सुबह के समय कि थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, फिर मैं वापस चले जाऊँ। वो तीसरा दिन था, 16, 17, 18 तीसरा दिन था वो। और वो फास्टिंग प्रेयर में थी। ब्रदर सूरज प्रमाणी का 7 डेज़ का फास्टिंग प्रेयर चल रहा था। मैं भी रहूँगी बोली थी, सिर्फ मैं 1 दिन रह पाई और मैं फिर हॉस्पिटल में रह गई, तो मैं नहीं रह पाई उस चीज़ को, फास्टिंग को। तो वो जब आई तो मैं सबसे पहले फ्रेश होके हम बोले कि हम एक साथ मिलकर प्रेयर करते हैं। और जब हम प्रेयर करने बैठे तो प्रेयर हुआ, तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक रेवलेशन दिया। बोले तुम्हारे लिए एक रेवलेशन है। और उसने रेवलेशन क्या दिया कि यीशु मसीह स्वयं चंगाई को लेकर नीचे उतर आया है, तीसरे स्वर्ग से अनाया के लिए। हम बहुत और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद की, हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए खुदावंद नासरी का धन्यवाद की। ये ऐसी स्थिति थी कि विश्वास डगमगा जाता था, ऐसी स्थिति थी कि इस विश्वास बिखर ना जाए। मैं दुआ करती थी, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाए रखें, विश्वास को बढ़ाए, मेरे दुआ करती थी मैं। पर ये वो दिन गुजरे जिसमें हमारा विश्वास कम नहीं हुआ। हम लगातार उस पर्वत की ओर देखते जहाँ से हमें सहायता मिलती, हम खुदावंद नासरी की ओर देखते, हम यहोवा हशेम की ओर देखते, हम पाकरूख से दुआ करते कि खुदावंद हमारा विश्वास बढ़ाए रखें। और हम जानते हमारा विश्वास नहीं डगमगाया, और हम लगातार कंटिन्यू प्रार्थना करते रहे। हमें विश्वास था कि हमारी बच्ची हमें खुदावंद नासरी हमें वापस कर देंगे, और हम दुआ करते रहते। वो जो रेवलेशन मिला, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो मैं समझ सकती हूँ इस बात से कि खुद यीशु मसीह चंगाई को लेकर नीचे आते हैं तो बैटल कितना ज़्यादा भयानक था, ये युद्ध कितना भयानक था, ये लड़ाई कितनी भयानक थी, जिसे लड़ने के लिए खुदावन यीशु खुद आए और उस लड़ाई को लड़े और जीते, और जीत का मुकुट उसने हमारे सर पहना दिया। परमेश्वर पिता की दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसके चंगाई के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। प्रियो, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो 8 दिन तक थी। 8 दिन बोलने से बहुत होता है भाई, 3 दिन 4 दिन, लेकिन 8 दिन, 1 हफ्ता से ज़्यादा डॉक्टर्स
होप छोड़ चुके थे सिस्टर्स। और हम 2 नंबर के बेड में थे। 1 नंबर के बेड में से एक बच्चा वेंटिलेटर में था, वो एक्सपायर कर गया था। एक नेगेटिविटी चारों तरफ फैली हुई थी, चारों तरफ पूरे हॉस्पिटल में 4-5 वेंटिलेटर थे, सब और भी बच्चे भी थे, छोटे बच्चे थे। मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी। जब वो बच्चा सामने वाला 1 नंबर का पेशेंट जो छोटा बच्चा था 4 ईयर का था, जब वो एक्सपायर कर गया, दिल इतना टूट गया, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं ये सब नहीं लेने वाली, मैं कुछ नहीं लेने वाली नासरी, मैं कोई चीज़ नहीं लेने वाली। मैं सिर्फ ये लेने वाली हूँ कि आपने मेरी बेटी को चंगा कर दिया है, आपने मेरी बेटी को वापस कर दिया है मुझे। आप मुझे ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि यह आपका दिया हुआ तोहफा है। मेरी बच्ची गवाही है, जीवित गवाही है कि मेरे गुनाहों की माफ़ी के बाद मेरे यीशु ने, मैंने जो एक गुनाह किया था, उस गुनाह जो मैं जानती भी नहीं थी, मैं इस बारे में भी बता दूं आपको कि जब मेरा सेकंड बेबी आया, तो फर्स्ट बेबी आया था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मरते मरते बच्ची मेरे 7 ग्राम हीमोग्लोबिन हो गया था। तो उस वजह से डर से जब सेकंड बेबी आया, तो मेरे इन-लॉज़ और मेरे हस्बैंड उससे लेने नहीं दिए कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती थी, लेने नहीं दिए। उसके लिए उन्होंने मुझे अबॉर्शन के लिए कहा था। मैं नहीं मानी थी, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन नहीं जानती थी कि अबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए, ये बहुत बड़ा गुनाह होता है। मैं नहीं जानती थी, उस समय की बात है। मैं नहीं जानती थी इस बात को, लेकिन जब इन लोगों ने सभी ने कहा तो मैं मान गई। मैं लास्ट तक बोलती रही कि नहीं करना, नहीं करना करके, लेकिन मैं फिर सबकी बात में आकर मैं ये बात मान गई थी। तो मुझे नहीं पता था कि ये बहुत बड़ा गुनाह होता है, लेकिन जब मुझे पता चला, मेरे सिस्टर इन लॉ ने बताया मुझे, तो जब मुझे पता चला तो मैं इसके लिए मैंने माफ़ी मांगी खुदा। मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी उसके बाद में, इतनी ज़्यादा कि मैं अपनी शक्ल अपने आईने में नहीं पहचान पाऊँ। एकदम मैं चेंज हो गई थी, शरीर मेडिसिन खा खा के पूरे एकदम फूल गए थे। तो मैं परेशान थी। तो फिर मैंने प्रेयर किया कि जब मुझे पता चला, मैंने माफ़ी माँगी, मैंने माफ़ी माँगी, मैं माफ़ी माँगती रही। एक दिन यीशु मसीह ने मुझसे कहा, यीशु मसीह ने खुद मैंने अपने कानों से उनकी आवाज़ सुनी कि मेरी बेटी, मैं तुझे माफ़ करता हूँ। और मैंने कहा थैंक यू यीशु पप्पा। और जो प्रॉब्लम थी मेरी, वो सारी प्रॉब्लम उसने दूर किया। मैंने एक मेडिसिन नहीं लिया उसके बाद से, सारे प्रॉब्लम्स उसने दूर किए। मैं तुझे चंगा भी देता हूँ। उसने मुझे पूरी तरीके से चंगाई दिया, मुझे माफ़ किया। तो मैंने कहा यीशु पिता, आपने मुझे माफ़ किया है, तो मुझे उस माफ़ी को मैं सारे लोगों के सामने मैं गवाही दे सकूं। एक गिफ्ट मुझे दे कि मुझे एक बेटी दे मुझे। तो मैं ये दुआ करती रही, और इन 9 साल तक मैं ये दुआ करती रही। मेरा विश्वास नहीं डगमगाया। कभी लगता कि शायद नहीं, खुदा नहीं चाहते, मैं रात को ये सोचती और मैं सो जाती, लेकिन सुबह उठ के मैं फिर दुआ करती। मुझे पता है मेरे नासरी, आप मुझे मेरी बेटी को देंगे, वो आपके पास है। और इस तरीके से 9 साल के बाद वो आई, एक अद्भुत करिश्मे की तरह। जहाँ साइंस फेल होता है, जहाँ डॉक्टर फेल होते हैं, और जहाँ सब कुछ ख़त्म होता है, वहाँ से मेरे यीशु नासर शुरुआत करते हैं और बोलते हैं कि हाँ, मैं शुरू कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। असंभव को संभव करने वाला मेरा नासरी है। और इस तरीके से वो आई। आश्चर्य की बात, बहुत आश्चर्य की बात। और उसके आने के बाद घर का सारा माहौल बदल गया। खुशी, आनंद हमारे जीवन में थी। उसकी बातें, उसकी चहचहाहट, वो सब कुछ स्पेशल, हर एक के लिए स्पेशल थी वो, बहुत स्पेशल। और इस तरह के परमेश्वर, मैंने कहा कि शैतान की क्या नज़र इस छोटी बच्ची पे लगी, उसने क्यों इसको ही चुन लिया। लेकिन परमेश्वर से मैं दुआ करती कि तूने दिया है, तू ही संभालेगा। मैं 6 साल के लिए तो तूने गिफ्ट नहीं दिया था ना नासरी मुझे। मेरी ममता कभी तृप्त नहीं हुई और न तृप्त हुई है। तो मेरे नासरी, तू उसे वापस कर, तू उसे वापस कर। तू मुझे लज्जित नहीं होने देगा, तेरा वादा है। फिर मुझे याद आया कि 21 तारीख को, 10वां महीना, 21 तारीख को परमेश्वर के एक वचन मेरे पास आया था। परमेश्वर मुझसे बात करते हैं, और कुछ बातें मैं थोड़ी देर से समझ पाती हूँ, और कुछ बातें जब बातें हो जाती हैं तब समझ पाती हूँ, और कुछ बातें उसी समय समझ में आता है। तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया था, एक मैसेज दिया था, मैं आपको बताती हूँ। ये है 21 तारीख 10वां महीना 2022 की बात है।
आज का दिन यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, सुन मेरी बेटी, मेरी सुन और कान लगा। यहोवा जो सर्वसामर्थी है तुझसे यूं कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तुझे कुछ हानि नहीं होने दूंगा। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। मैं ये वचन को जब मुझे मिला तो मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई मैं जब मुझे ये वचन मिला कि मेरा परमेश्वर मेरे आगे आगे चलेगा और मुझे कुछ हानि नहीं होने देगा। मैं बहुत खुश हुई। फिर मैं इस वचन पे जब भी मुझे कुछ वचन कुछ मैसेज मुझे खुदावन देते हैं तो मैं उसको मनन करती हूँ। तो जब मैं उसे मनन कर रही थी तो मुझे याद आया कि ये वचन मैंने बाइबल में कहीं पर पढ़ी है। फिर मुझे याद आया, हाँ, ये बाइबल में खुदावंद ने यहोशू को कहा था जब वो कनान देश लेकर इज़राइलियों को जा रहा था, तो वो थोड़ा परेशान था कि मैं इतने सारे लोगों को लेके जाऊंगा। तो वो परेशान था, तो इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा था कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तुझे कुछ हानि नहीं होने दूंगा। तो मुझे याद आया कि यहोशू ने अपने जीवन में बहुत युद्ध लड़े, लेकिन परमेश्वर ने उसे हानि होने नहीं दिया। मैं एक बात समझ गई थी कि मेरे जीवन में मुझे बहुत युद्ध लड़ने हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझसे एक प्रॉमिस किया है कि मुझे कुछ हानि नहीं होने देगा। मैंने ये वचन को लिया। मैंने परमेश्वर से कहा, खुदावन तूने वादा किया है, तूने वचन दिया है कि तू मुझे कुछ हानि नहीं होने देगा। तूने वचन दिया है कि तू तीसरे स्वर्ग से उतर आया है चंगाई को लेकर। खुदावन तू याद रख, खुदावन तू मेरी बच्ची मुझे वापस लौटा दे। हॉस्पिटल में सारे लोग देखते, मैं अपनी बच्ची के लिए दुआ करती, मैं प्रार्थना करती, बोलती, सोती भी नहीं, बोलती कैसी माँ है। मैं बोली मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं कोई डॉक्टर की बात नहीं सुनने वाली हूँ खुदावन नासरी। मैं ये सिर्फ ये सुन रही थी कि तलीता कुमी, अनाया उठ जा, अनाया उठ जा। मैं उसके कानों में बोलती, अनाया उठ जा। उसके लिए प्रेयर हो रहे थे। एक बहुत लंबा चैन बना था उसके लिए प्रेयर करने का। पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में, भारत से बाहर कनाडा में, सब जगह उसके लिए प्रेयर हुए। सब जगह सभी लोगों ने, जिसने जाना उसके लिए प्रेयर किया, क्योंकि सब उसे बहुत प्यार करते थे। जो नहीं जानते थे उसने भी उसके लिए प्रेयर किया। मैं सभी प्रेयर वॉरियर्स का धन्यवाद देती हूँ। खुदावन ने खुद एक लंबा चेन बनाया था प्रेयर का। मैं समझ गई थी कि ये बैटल बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मैं समझ गई थी, और मेरे लिए प्रेयर करना बहुत ज़रूरी था। और मैं प्रेयर कर रही थी, मुझे कुछ नहीं सोच रहा था। मैं यीशु से बस यही कह रही थी, मेरे पिता मेरी बच्ची मुझे वापस लौटा दे। मेरे पिता, मेरा भरोसा तू है, मुझे लज्जित नहीं होने देना। तेरी नाम धराई क्यों रहे नासरी, क्यों लोग हंसेंगे, मुझे लोगों की फिर भी चिंता नहीं, बस मेरी बच्ची मुझे वापस लौटा। वो हॉस्पिटल में थी, वेंटिलेटर में थी। मैं जब घर आती, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करती कि मैं भाग जाऊं, क्योंकि घर रहने लायक नहीं लग रहा था। हर जगह उसकी यादें, हर जगह उसकी चीज़ें, हर जगह फैली हुई थी। मैं ये सोचने को भी तैयार नहीं कि मेरी बच्ची मुझसे कोई छीन ले। मैंने शैतान को डांटा, उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी बच्ची को नज़र लगाने की। मैंने यीशु के नाम से हर एक वो वर्ड, हर एक वो अभिशाप, हर एक वो बुरी प्रोफेसी यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय की। खुदावन का मैं धन्यवाद देती हूँ। 8वें दिन उसे वेंटिलेटर से बाहर निकाले। सारे डॉक्टर, सारे सिस्टर जो थे, सारे वहाँ की दीदियाँ जो काम करने वाली थी, वो बहुत खुश हो गए थे। बोल रहे थे कि वेंटिलेटर से बाहर बहुत मुश्किल से लोग निकलते हैं, नहीं निकलते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। हमारे पास्टर्स आके प्रेयर करते, हमारे लोग आके प्रेयर करते उसके लिए, और जब वो बाहर निकाले उसको, तो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि उसके बाद से जिसको जिसको वेंटिलेटर, जो जो बच्चों को लगा था उस वार्ड में, वो सारे बच्चे भी वेंटिलेटर से बाहर निकले। ये एक औसम बात रही, एक महान बात रही। प्रभु ने वहाँ और बच्चों को भी आशीष दी। हमारे जब पास्टर आते तो अनाया के लिए प्रेयर करते और वहाँ के और बच्चों के लिए भी प्रेयर करते। मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ, उसके द्वारा और बच्चे भी चंगाई पाए, और बच्चे भी आशीष पाए। खुदावन का धन्यवाद देती हूँ कि उसने सुन ली हमारी। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ प्रियो, जब मैं हॉस्पिटल में थी, मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही थी,
15 तारीख की बात सी आवाज़ आ रही थी मुझे। पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा था कि परमेश्वर ने कहा, शैतान अब तेरा काम खत्म। तूने जो इतने दिन 14 तारीख तक जो कर लिया सो कर लिया, अब तेरा काम खत्म, अब मैं अपना काम शुरू करूँ। और सच में प्रियो, जब हम उसको हॉस्पिटल लेके आए, डॉक्टर उसके पीछे ऐसे दौड़ रहे थे, ऐसे भाग रहे थे, मैं सच बताऊं ऐसा लग रहा था कि स्वर्गदूत उनका हाथ पकड़ पकड़ कर काम करवा रहे हैं। इतना फास्ट कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। सारे डॉक्टर उसके पीछे दौड़ रहे थे, जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, सब दूसरे हॉस्पिटल से बड़े डॉक्टर बुलाए गए। सब परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ मैं खुदावंद नासरी का धन्यवाद करती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उसने हम सबकी दुआ सुन ली, सबकी दुआ सुन ली, सभी की दुआ। मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा सचिन क्लाइव ब्रदर के लिए, मैं धन्यवाद देती हूँ और खुदावन से ब्लेसिंग की दुआ करती हूँ कि खुदावन उनको बहुत ब्लेस करे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सभी लोगों ने उसके लिए प्रेयर किया। भाई सूरज प्रमाणी ब्रदर, उसकी मिनिस्ट्री के लिए भी मैं कहूँगी, धन्यवाद दूंगी उनको, और प्रभु ने बहुत ब्लेस करे कि उन्होंने प्रेयर किया बच्ची के लिए, और बकायदा मैसेज करके पूछते कि बच्ची वेंटिलेटर से बाहर आई कि नहीं। और जब उनको पता चला कि बच्ची वेंटिलेटर से बाहर आई, वो बहुत खुश हुए, परमेश्वर का धन्यवाद दिए और कहा कि अपनी गवाही जरूर शेयर करें कि परमेश्वर ने बहुत बड़ा मिरेकल किया। मैं सच कहती हूँ प्रियो कि परमेश्वर ने वो जो सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया था उसे वापस से ज़िंदा किया। एक बहुत बड़ा मिरेकल उसने किया। केवल परमेश्वर जो सच्चे खुदा है, केवल नासरी जो सच्चे खुदा है, वो ही ऐसा कर सकते हैं। जीवन देना सिर्फ मेरे यीशु के हाथ में है, और मेरे यीशु ने मेरी बच्ची को दोबारा जीवित किया। मैं खुदावंद नासरी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मैं परमेश्वर का। हर एक लोगों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, अपने रिलेटिव के लिए, मेरे भाई बहन और मेरे देवर, मेरे देरानी, इस सभी के सभी उसके लिए प्रेयर कर रहे थे। उसकी फैमिली, मिलर अंकल, उनके आंटी, उनकी फैमिली, सभी हमारे CNI चर्च के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। वहाँ के पास्टर, वहाँ की कलीसियाँ, सभी उसके लिए प्रेयर कर रहे थे। सभी चर्च में, बचेली के चर्च में पिंटू भैया और जीसस कॉल के लिए भी, वहाँ से भी पॉल दिनकरन ब्रदर, सारे के सारे कारुण्या में, सभी जगह उसके लिए प्रेयर हो रहे थे। सभी चर्चों में प्रेयर हो रहे थे। मुंगेली में मधु और उसके फैमिली, सभी लोग उसके लिए प्रेयर कर रहे थे। मैं बता नहीं सकती, इतने लोग। राजनांदगांव में कनाडा में मोनिका क्रिश्चियन सिस्टर, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने एक ऑडियो भेजा था। मैं उस ऑडियो जो उन्होंने प्रेयर करके भेजा था, मैं अपनी बच्ची के कान में सुनाती, और जब मैं दुआ उसके कान में सुनाती, वो रिएक्ट करती थी। डॉक्टर ने कहा था कि वेंटिलेटर में है, लेकिन आप उससे जब बात करें तो वो उसको रिएक्ट करे, वो कुछ इशारे से ही या हाथ पैर से ही कुछ आंसर करे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करके। तो मैं वो ऑडियो उसके कान में सुनाती, वो रिएक्ट करती थी जैसे वो आमीन बोल रही है, वो सुनती थी। मैं सिस्टर का भी थैंक्स करती हूँ, और परमेश्वर और उनको और उनकी मिनिस्ट्री को बहुत ब्लेस करे। बहुत लोग जो बहुत आत्माएं हैं जीती जाए उनकी मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ऐसे एक बहुत बड़ा लंबा चैन जो मुझे पता चला, मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि खुदावंद नासरी का धन्यवाद देती हूँ कि इतना लंबा चैन उसने बनाया प्रेयर का। बहुत सारे सिस्टर सालोम, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने स्पेशली परमेश्वर की बात सुन के उसके लिए प्रेयर किया। परमेश्वर पिता आपको बहुत आशीष करे। मिस्कान ग्रुप के लिए भी और प्रेयर वॉरियर के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने प्रेयर किया, और मेरी बच्ची के लिए प्रेयर किया, बड़े बोझ के साथ प्रेयर किया। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं सभी के लिए मैं जिन जिन लोगों ने प्रेयर किया, मैं सभी को यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ। हर एक को मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मेरे जीवन में एक मिरेकल किए, और मेरे जीवन में जब मेरी बच्ची वापस आई, मैं पास्टर पत्रस के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो जिस दिन वो सुने ऐसी है, रात को सुने, वो सुबह की सुबह आ गए और आके
आके देखे और उसने प्रेयर किया और बोले कि बच्ची ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, वो डरने की ज़रूरत नहीं है। वो कम से कम 3 से 4 बार वो बच्ची को देखने के लिए वेंटिलेटर में जब थी वो आ गए और प्रेयर करते थे। और पास्टर मसी पास्टर के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो भी प्रेयर किया उसके लिए मिलने भी आए उससे। जब पास्टर पत्र जब वो वेंटिलेटर से आ गई तो ठीक हुई, तो कह रहे थे कि पहली बार जब मैं देखा तो मैं हार मान गया था। मुझे भी यकीन नहीं था कि बच्ची वापस आ जाएगी, पर मैं प्रेयर करता रहा। मैं सच में खुदावंद नासरी का धन्यवाद देती हूँ कि मैं और मेरी फैमिली, मैं और मेरे पति और मेरा बेटा आयुष, हमने कभी हार नहीं माना। मेरा आयुष हमेशा कहता है कि माँ वो ठीक हो जाएगी, वो आ जाएगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यीशु पापा है ना। और मेरे हस्बैंड कहते थे क्या तुझे भरोसा नहीं है, तू रोती क्यों है? मैं बोली मैं माँ हूँ, मैं उसके दर्द को, मैं वहाँ 24 घंटे बैठ के उसके दर्द को देखती। मैं उसके पास अकेली बैठी होती और मैं उसको देखती रहती, क्योंकि वो आईसीयू था वहाँ। जब एक ही पेरेंट्स का रहना था तो मैं उसके पास रहती, मैं उसके दर्द को देखती, मैं उसकी तकलीफ़ को देखती। उसको वो कोशिश करती कि वो लिपट के आ जाए मेरी गोद में, कि उसको थोड़ी शांति मिले। मैं बोलती सु पप्पा है ना, तुझे गोद में लेके बैठे हैं। और इस तरीके से मैं उससे बात करती। मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ कि उसने ही इतना बड़ा प्रेयर चेन पूरा लगाया, फैलाया। सारी जगह उसके लिए प्रार्थना हुई, सभी ने प्रार्थना किया, सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरे खुदावन नासरी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरी बच्ची मुझे लौटा दी। आज 7 तारीख मार्च को वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई। 15 फरवरी से 7 मार्च तक वो हॉस्पिटल में ही थी। उसको अभी भी कम से कम 1 से 2 महीना रिकवरी के लिए लगेगा। उसके गले से वेंटिलेटर इधर गया था उसके लंग्स में ऑक्सीजन देने के लिए, तो गले का जो उसका वॉइस का है वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर गया है, थोड़ा वॉइस उसका ज़्यादा खुल के नहीं आ रहा है। पर मैं जानती हूँ मेरे नासरी उसको ठीक कर देंगे, क्योंकि उसकी आवाज़ उसके लिए ही समर्पित है। वो अपने प्रभु की गीत गाती है, तो मेरे यीशु उसे भी ठीक करेंगे, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा भरोसा है। मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अपने फैमिली के लिए भी मैं कहूँगी कि इस मुसीबत के समय में सभी खड़े थे। मेरे दोनों भाई बहन, देवर और उनका परिवार, ये सभी कंटिन्यू प्रेयर कर रहे थे। हमारे घर में मेरे ससुर जी सब जगह जहाँ जहाँ वो जानते हैं वो प्रेयर रिक्वेस्ट को डाले और खुद भी प्रेयर कर रहे थे। उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो उसकी लाडली पोती है। दिन भर अपने दादा से, दिन भर दादा के साथ बातें करना, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। पर मेरे यीशु का हम सब मिलके बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जीवन में हमारी खुशी को वापस लौटा दिया। एक बहुत बड़ा मिरेकल, उसने उस तूफान को डांटा, क्योंकि यीशु ही तूफान को डांटते हैं। मेरे जीवन में आए हुए तूफान को डांटा मेरे नासरी ने। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन का, दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रियो। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज भी मिरेकल होते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आज भी काम करता है। मैं दुआ करती थी, हे पाखरू, वो उस समय जो सामर्थ्य तूने दिखाया कि लाल सागर को 2 भाग कर दिया, उस समय जो सामर्थ्य तूने दिखाया कि तूने लाजर को जिंदा कर दिया, उस समय जो सामर्थ्य दिखाया कि तूने यायर की बेटी को जिंदा कर दिया, तो वो सामर्थ्य फिर से दिखा कि मेरी अनाया को उठ के खड़ा कर। जिस चप्पल को पहन के वो आई है हॉस्पिटल, पैदल चलकर आई है नासरी, उसी चप्पल को पहन के वो यहाँ से हंसती खेलती हुई वापस जाने पाए। मैं ये दुआ करती हूँ, उसके चप्पल को मैं लेकर नहीं आई, मैंने हॉस्पिटल पे ही रखा। रोज आते जाते समय उसके चप्पल को देखती और मैं ऐसे उसको दूर से किस करती। मैं बोली कि नहीं मेरे नासरे, ये चप्पल पहन के वो जाएगी और हंसते खेलते हुए जाएगी। जब वो आ रही थी तो वहाँ के जो दीदी थे, वहाँ के जो डॉक्टर थे, वहाँ के जो सिस्टर थे, उसको ये बोल रहे थे, ये फाइटर गर्ल है, ये फाइटर गर्ल है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि हमारा परमेश्वर महान है। हम घर आ गए। मेरे माइंड में एक बात आ रही थी बार बार कि प्रभु इतना बड़ा तूफान क्यों आया हो फिर मेरी बच्ची के ऊपर,
क्या मुझसे कहीं भूल हो गई? क्या मेरी फैमिली से कहीं चूक हो गई? क्या हमने कोई गुनाह कर दिया जिसकी इतनी बड़ी सज़ा हमें मिली? समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ? क्यों हुआ ऐसा कि इतना बड़ा तूफ़ान हमारे जीवन में आया? क्या कहीं हमसे कोई गुनाह हो गया? या हमने ऐसी कोई काम बातें हो गई कि हमने शैतान को एक लीगल राइट दे दिया कि हमारे जीवन में काम करे? मैं इस चीज़ को सोचती कि नहीं, प्रेयर हम करते, ऐसी तो कोई गलती नहीं करते, फिर भी हम इंसान हैं, जाने कहाँ हमने लीगल राइट दे दिया हो शैतान को और उसने अपना काम शुरू कर दिया हो। और मैं इस चीज़ को लेके मैं अपनी बहन से बोली कि प्रेयर कर, कि पता चले कि प्रभु हमें बताए, एटलीस्ट जब हमें पता चले तो हम दोबारा ऐसे काम ना करने पाए। तो मैं एक दिन फास्टिंग प्रेयर में थी, गुरुवार का दिन था। सूरज प्रमाणी ब्रदर के चर्च से फास्टिंग प्रेयर और जूम मीटिंग था, तो मैं फास्टिंग प्रेयर में थी और मैं इसी सब्जेक्ट को लेके थी कि मेरे प्रभु मुझ पे जाहिर करें, तेरी मर्जी हो तो मुझे पता चले कि आखिर कहाँ पे गलती हुई है। और जब हम प्रेयर कर रहे थे, जब ब्रदर मीटिंग लिए, तो फर्स्ट उन्होंने आके जो संदेश दिया वो मेरा उत्तर था। उन्होंने कहा कि जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो ऐसे डेविल अटैक्स होते हैं, उसके लिए हमको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना है। और ये बात मुझे पहले भी, एक दिन पहले भी इस बात को मुझे परमेश्वर ने, पाखरू ने मेरे जीवन में रिवील किया, उसने बताया, इसी बात को बताया। और जब मैं फिर अपना प्रेयर में बैठी तो पाखरू ने मुझे इसी बात को बताया कि जब हम प्रभु में बढ़ने लगते हैं, जब उसके करीब जाते हैं, तो डेविल बिल्कुल नहीं चाहता, डिमन्स बिल्कुल नहीं चाहते कि हम प्रभु में बढ़ें। तो वो हमारे जीवन में कई प्रकार के डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश करता है, और ये उन्हीं में से एक था कि जब हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, हम पिछले ही साल दिसंबर के महीने में हम पवित्र भूमि गए थे और बहुत आशीषित हुए थे। और शायद डेविल को बर्दाश्त नहीं हुआ कि खुदावन की जो योजना है मेरे जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के जीवन के लिए, वो पूरी होने वाली है। शायद उसने एक तूफान हमारे जीवन में खड़ा किया, लेकिन उससे पता होना चाहिए कि मेरा चरवाहा मेरा नासरी है, मेरा रक्षक मेरा नासरी है। हम उसके पंखों तले हैं, हम उसके शरण में हैं, हमें कोई हानि नहीं होगी। यीशु ने कहा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तुझे कुछ हानि नहीं होने दूंगा, और उसने अपने वादे को निभाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, खुदावन नासरी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और प्रिय भाई बहनों, इस गवाही को सुनने के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ, और मैं दुआ करती हूँ इस गवाही के द्वारा आप लोगों का जीवन प्रोत्साहित हो, आप लोगों का जीवन प्रभु में आगे बढ़े, आप लोग प्रभु पे और बिलीव करें, आप लोगों का विश्वास बढ़े कि मेरा खुदावन मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है, उसने मेरी बेटी मुझे वापस लौटाया है। मैं खुदावन नासरी का धन्यवाद करती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू।